नमस्कार दोस्तों, ये केस है भैंस में एआई करने का सही तरीका क्या है। किस तरह से भैंस में एआई गन पास करते हैं ताकि वो टाइम पे कंसीव करे और उसको किसी भी तरह की रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम ना हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने एक व्यूअर सुमित दसाले जी का, जिन्होंने मुझे चैनल पर रिक्वेस्ट की है कि सर एआई गन कैसे पास करते हैं। सबसे पहले आपको साफ़ पानी लेना है, जिसको हम थाइंग वाटर बोलते हैं। उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बाद में आपको लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो कैन से ही स्ट्रा को निकालना है। उसके लिए आपको एक आर्टरी फोर्सेप लेनी है और गोबलेट के अंदर पड़े स्ट्रा को फोर्सेप से ही लिफ्ट करना है। जैसे ही आप स्ट्रा को लिफ्ट करेंगे, आपको उसको हवा में हिलाना है ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ सके। उसके बाद आपको स्ट्रा को थाइंग वाटर में 30 सेकंड के लिए रखना है। जैसे ही 30 सेकंड पूरे हो जाएंगे, आप स्ट्रा को बाहर निकालेंगे और कॉटन या फिर कपड़े से उसको अच्छी तरह वाइप करेंगे, साफ़ करेंगे, ताकि किसी भी तरह का पानी स्ट्रा के ऊपर ना लग रहे। नहीं तो उससे जानवर की कंसेप्शन रेट कम हो जाती है। जैसे ही आप स्ट्रा को एआई गन में लोड कर लेंगे, शीथ के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी मदद से आप ग्लव्स के ऊपर साबुन को पूरी तरह लगा सकते हैं और बाद में वजाइना के ऊपर लगे गंद और गोबर को भी हटा सकते हैं। आपको अपने हाथ की उंगलियों को बंद करके ही हाथ को गोबर वाली जगह पर डालना है ताकि किसी भी तरह की इंजरी जानवर के रेक्टम में ना हो। अगर भैंस स्ट्रेनिंग करती है तो आपको हाथ को बाहर निकालना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप शीत के ऊपर लगे कवर से वजाइना को साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप अपने हाथ के उल्टी साइड से भी वजाइना को साफ़ करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का गंद गन को लगेगा तो आपके जानवर की कंसेप्शन रेट कम हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि भैंस के अंदर फैट ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी बच्चेदानी स्लिपरी होती है और स्टार्टिंग में पतली होती है गाय के मुकाबले में, इसलिए आपको बॉडी ऑफ यूट्रस पकड़ने में मुश्किल होगी। बट जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप बॉडी ऑफ यूट्रस को पकड़ लेंगे। उसके बाद आपको गन को 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री एंगल पे ही इंसर्ट करना है। आपको भैंस में गन इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसा आसानी से कर पाएंगे, तभी जाके आपकी भैंस की एआई सही तरीके से हो पाएगी। जैसे ही आपने बाएं हाथ से बॉडी ऑफ यूट्रस को पकड़ कर रखा है, आपको दाएं हाथ से गन को धीरे धीरे आगे लेके जाना है। जैसे ही उसकी टिप बॉडी ऑफ यूट्रस में पहुंच जाती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो आपको गन के प्लंजर को स्लोली धीरे धीरे से पुश करना है ताकि जो सीमन है वो बड़े ही जेंटल वे में बॉडी ऑफ यूट्रस में डिपॉजिट हो सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एआई सही तरीके से हो जाती है और आपके जानवर के ठहरने के चांस 100% बन जाते हैं। जैसे ही आप एआई कर देंगे, आपको गन को वहीं पे रहने देना है। अगर आपकी गन वजाइना से बाहर नहीं आती है, उससे श्योर होता है कि आपने जो एआई की है वो सही की है और आपकी जो गन है वो बॉडी ऑफ यूट्रस में पहुंच चुकी है। यही एक सही तरीका है और कंफर्मेशन हो जाती है कि आपने एआई जो भैंस को की है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका जो कंसेप्शन रेट है वो बढ़ेगा और जानवर को किसी भी तरह की रिपीट ब्रीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो अगर आप हर एक बात का ध्यान रखकर भैंस में एआई करते हैं, उससे भैंस ठहर जाएगी, वो कभी भी रिपीट नहीं होगी और जो फार्मर का फेथ आपके प्रति फील्ड में है वो भी बढ़ेगा, उसको टाइम पे भैंस का बच्चा मिलेगा। यही हमारा उद्देश्य है कि फार्मर की हम सेवा कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।